बांग्लादेश में 8 फरवरी को चुनाव होने वाला है और उस चुनाव से पहले बांग्लादेश में अभी जो जिस प्रकार से कंडीशन देखने के लिए मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा भयावह है और बहुत ही दयनीय स्थिति है। खास करके जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी बांग्लादेश के अंदर रहते हैं उसका। आप लोगों को मैं बता दूं कि जुलाई और अगस्त 2024 में भी बांग्लादेश में कुछ इसी प्रकार से छात्र हिंसा भड़की हुई थी, जिसके वजह से शेख हसीना की सत्ता चली गई थी और वो 5 अगस्त को भारत आकर के भारत में शरण ले ली थी। और उसी छात्र आंदोलन के एक छात्र नेता जिसका नाम है ओस्मान हाडी, जिसकी मौत हो गई है और जिसके वजह से बांग्लादेश में फिर से ये छात्र आंदोलन भड़क चुका है। नमस्कार साथियों, आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस ज्ञान लोग यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाडी पर हमला कैसे हुआ और उसका इलाज कहाँ कराया गया। ये एक्चुअली उस्मान हाडी थे कौन और उस्मान हाडी के मौत पर ये अमेरिका ने शोक क्यों जताया, अमेरिका इसके बीच में क्यों आ रहा है, और यूएनएचआरसी मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने उस्मान हाडी के मौत पर क्या कहा, साथ ही हाडी की जो मौत हुआ है उस मौत का प्रभाव क्या है पूरे कम्युनिटी के ऊपर, पूरे बांग्लादेश के अंदर, साथ ही वहाँ की जो माइनॉरिटी है हिंदू खास करके उसकी बांग्लादेश में अभी क्या स्थिति है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक जो युवक था लगभग 24-25 साल का, उसे किस प्रकार बेदर्दी तरीके से बांग्लादेश में सबसे पहले तो उसे हिंसकों के द्वारा मार दिया गया और फिर बाद में उसे एक पेड़ से बांधकर जला दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उस्मान हाडी को कब और कहाँ किस अवस्था में गोली लगी और गोली लगने के बाद उसका इलाज कहाँ कराया गया। तो दोस्तों दिन था 12 दिसंबर 2025 जब उस्मान हाडी अपने चुनाव प्रचार कर रहे थे और उसी चुनाव प्रचार अभियान के दौरान वो एक बैटरी रिक्शा में बैठ करके जा रहे थे, जहाँ पर कुछ मास्कधारी हमलावर मीन्स दैट कि कोई ऐसा हमलावर जो मास्क पहन के रखा था वो बाइक पर बैठ कर के आते हैं और अंधाधुंध उस पर गोली चलाने लगते हैं। उसमें से क्या होता है, एक गोली उसके सिर पर लग जाता है जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और वहाँ पर जो मौजूद पुलिसकर्मी था, जो भी स्वास्थ्यकर्मी था, सब लोगों ने तुरंत इसको उठा करके बगल के एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उसके बाद उसको निजी अस्पताल में भी ले जाया जाता है, बट उसका हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर रहता है, जिसके कारण उसे एयरलिफ्ट करके सिंगापुर भेज दिया जाता है। सिंगापुर में जाकर के कुल 6 दिनों तक उसका इलाज किया जाता है, फिर भी उसका जान नहीं बच पाता है और फाइनली 18 तारीख को उस्मान हाडी का मौत हो जाता है। तो देखिए यही वो शख्स है जिसका नाम है उस्मान हाडी। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये छात्र नेता है और जिस प्रकार से आप देख भी रहे हो कि ये कहीं पर अपना भाषण दे रहे हैं। अगर आप बात करते हैं उस्मान हाडी का, तो उस्मान हाडी एक संगठन से जुड़ा हुआ था जिसका नाम था इनकलाब मोर्चा। वो एक छात्र नेता थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब 2024 में जुलाई और अगस्त महीने में छात्र आंदोलन हो रहा था तब वो एक प्रमुख चेहरा के रूप में उभर करके आया था और बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री को बांग्लादेश छोड़ करके भारत आना पड़ा था और भारत में आकर के उन्होंने शरण ली थी। अगर आप उस्मान हाडी के कुछ काम के बारे में बात करते हैं तो देखिए ये था उस्मान हाडी का ट्विटर हैंडल। इन्होंने देखिए क्या किया था, ये जब कहीं पर भाषण देते थे तो वो एक वर्ड का चर्चा करते थे जिसका नाम वो लिख बताता था कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। क्या ग्रेटर बांग्लादेश वो बनाएगा। और देखिए ग्रेटर बांग्लादेश में इन्होंने किया क्या है, तो जितने भी हमारे प्यारे भारत का जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है ये सब इन्होंने कवर किया है। साथ ही पाकिस्तान को देखिए उन्होंने किस प्रकार से दिखाया है, तो कुछ इस प्रकार से वो सोच रखता था हमारे देश भारत के बारे में। अब जिस तरीके से ये अपना सोच रखा है, इसको लेकर के जब भी वो बात करता था बांग्लादेश के अंदर तो बहुत ही लोग इसके बात सुन करके इकट्ठा हो जाते थे, बहुत ही भीड़ आसानी से जुड़ जाता था, क्योंकि सब लोग सोचते थे कि ये ग्रेटर बांग्लादेश का बात कर रहा है, ये अच्छा है हम लोगों के लिए, क्योंकि उसको राजनीतिक में आना था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, अगर किसी को राजनीतिक में आना होगा तो वो राजनीतिक के मुद्दों पर ही बात करेगा। नो, अभी एक बात और देखिए, ये था तो छात्र नेता, ना कोई राजनेता था, ना कोई बहुत बड़ा नेता था। ऐसे नेता तो हमेशा मतलब किसी न किसी देश में मरते ही रहते हैं, लेकिन इसकी मौत से अमेरिका को क्या लेना देना है। यहाँ पर देखिए यूएस का जो एम्बेसी है ना अमेरिका के अंदर, देखिए ये क्या पोस्ट करता है, द यूएस एम्बेसी ज्वाइंस द पीपल ऑफ बांग्लादेश इन म्यूरिंग द लॉस ऑफ द यूथ लीडर शेख उस्मान हाडी एंड ऑफर आवर डीपेस्ट कंडोलेंस टू हिज फैमिली एंड फ्रेंड एंड द सपोर्टर्स। मतलब
अभी यूएसए के जो लोग हैं या यूएसए का जो एम्बेसी है, एक हिसाब से यूएसए समझ लीजिए, यूएसए पूरा देश, इसको बहुत ही तकलीफ हो रहा है इसके मरने से। वो अपना मतलब कंडोलेंस इसको दे रहा है कि नहीं नहीं, हम पूरा इसके परिवार के साथ हैं, जो भी इसके सपोर्टर्स हैं, हम सबके सामने अपना श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं कि ये बहुत ही अच्छा इंसान था। अब एक बात बताओ, एक सिंपल सा छात्र नेता मरा, उसके लिए ये यूएस क्यों कंडोलेंस कर रहा है? ये बहुत ही बड़ा एक मैसेज समझने वालों के लिए है कि कहीं ना कहीं अमेरिका इसके पीछे जरूर जिम्मेदार है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि फरवरी में चुनाव होने वाला है। फरवरी में जैसे ही चुनाव हो जाता तो क्या होता, वहां पर एक नया सरकार चुन के आता, और बांग्लादेश सपोर्टेड जो अभी सरकार है मोहम्मद यूनिस का, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड नहीं पता है तो मैं छोटा सा बात मैं आपको बताता हूं कि मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के प्रो सरकार है। मतलब मोहम्मद यूनिस जो है वो अमेरिका प्रो सरकार है। मतलब जिस हिसाब से अमेरिका वाले उसको बोलेगा वो उस हिसाब से काम करेगा। और शेख हसीना की जो सत्ता गई थी उसका मेन वजह क्या था, वो भी मैं आप लोग एक लाइन में बताता हूँ कि एक आइलैंड था बांग्लादेश में, वो आइलैंड ने अमेरिका मांगा था बांग्लादेश से कि तुम मुझे वो आइलैंड दे दो, हम वहाँ पे बेस बनाएंगे। वो इनकार कर दी थी, जिसके वजह से शेख हसीना की सत्ता उखाड़ फेंका था, और अमेरिका ने अपने पसंद वाला मोहम्मद यूनिस को वहाँ का इंटरिम गवर्नमेंट का ये हेड बना दिया था। तो इसी वजह से अमेरिका चाह रहा है कि वहाँ पर कोई चुनाव ना हो। इसके वजह से उन्होंने इस छात्र नेता के बारे में कुछ इस प्रकार से अपना बयान रखा है कि उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। साथ ही मैं आपको अभी और एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, यूएन ह्यूमन राइट कमीशन है, इसको ये नज़र आ रहा है कि ये उस्मान हादी को मतलब मार दिया गया है, तो ये इस अटैक का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फला होना चाहिए, चिल्ला होना चाहिए। लेकिन इसको ये जो ह्यूमन राइट कमीशन वाले हैं, इसको ये नज़र नहीं आ रहा है। देखिए मैं दिखाता हूँ, इसको ये फोटो नज़र नहीं आ रहा है। ये फोटो जो है ना, ये इसको नज़र नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से एक माइनॉरिटी आदमी को मार दिया जाता है और मारने के बाद जिंदा जला दिया जाता है। ये उसको कहीं समझ में नहीं आता है, जो ये मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन वाले को। लेकिन ये जरूर नज़र आता है कि इसको ये गोली मार दिया, इसका जांच होना चाहिए। लेकिन इसके बारे में उसका मतलब कोई राय नहीं है। समझ रहे हैं किस प्रकार से दुनिया की पॉलिटिक्स चल रही है। तो अभी जब आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखिए, मैंने तो ये 2 पॉइंट आपको बता दिया। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, आपने एक बात सुना होगा कि जैसे ही ये मरता है हादी, तो बांग्लादेशी क्या करते हैं, इंडिया का जो एम्बेसी है उसको टारगेट करने का कोशिश मतलब किया जाता है इन लोगों के द्वारा। क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे ही ये हादी मरता है, आपको मैंने जस्ट यहाँ पे दिखाया था कि हादी किस प्रकार के सोच रखते थे। ये देखिए, ये ग्रेटर बांग्लादेश के बारे में बात करता था। तो जो भी उधर के मतलब बांग्लादेशी जो भी इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट मतलब छात्र आंदोलन के जो भी मतलब मेंबर सब होंगे, उन लोगों ने कुछ इस प्रकार से इसके मौत को मतलब प्रोजेक्ट किया कि भारत ने इसे करवाया है। और जिसके वजह से बांग्लादेशों का जो भीड़ है, बांग्लादेशियों का जो भी प्रोटेस्टर है, सबका भीड़ ने इंडियन एम्बेसी को टारगेट करना चाहा। यहाँ पर देखिए, इंडियन एम्बेसी इन ढाका टारगेटेड बाय द बांग्लादेशी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। समझ रहे हैं? उसको शक था कि इन लोगों का मतलब जिस हिसाब से प्रोजेक्ट किया कि इंडिया ने इसको मरवाया है उस्मान हादी को, तो चलो इंडिया एम्बेसी को अटैक करते हैं। और इसके मौत का कुछ इस प्रकार प्रभाव पड़ता है। आप यहाँ पर देखिए, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर देखिए कि 18 दिसंबर को क्या होता है, जब ये पूरा खबर फैल जाता है कि ये मारा गया है, तो पूरे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन भड़क उठता है। कहाँ तो ढाका, चटगांव, राजशाही, सिलेट, कई अन्य शहरों में लोग क्या सड़क पर उतरते हैं और सब कहते हैं कि हादी की मौत का हमें मतलब न्याय चाहिए, किसने मारा, न्याय चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही बड़ा प्रदर्शन होता है। और बांग्लादेश में जब भी प्रदर्शन होता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में रहते हैं, तो एक ग्रुप को सबसे पहले टारगेट किया जाता है, वो है हिंदू। मैं यहाँ पर कोई धर्म वाला बात नहीं कर रहा, बट जो सच्चाई है मैं वो आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, किसी पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ का जो हिंदू समुदाय है उस पर जरूर असर पड़ा है। क्योंकि वहाँ जो हिंदू आज़ादी के वक्त में 19% थे बांग्लादेश में, अभी वो घट करके कितना हो गया है, 8%। वो पिछले साल था, और अभी तो कुछ डेटा में ये भी दिखा रहा है कि केवल अभी 7% बचा है। तो उस पर वो लोग क्या किया है, अभी यहाँ पर देखिए ना, कुछ इस प्रकार से ये रहा। इसकी मौत का जो राजनीतिक संकट था, कुछ इस प्रकार से इसका असर हुआ कि हिंदू समुदाय को क्या किया, लांछित करने वाली हिंसा शुरू हो गया। मतलब क्या
हिंदू समुदाय को टारगेट मतलब करने लगा। और इसी क्रम में उन्होंने क्या किया, एक स्थान पर एक हिंदू युवक जिसका नाम क्या था, दीपू चंद्र दास, इनको भीड़ ने मार डाला और उसके लाश को मतलब जला दिया एक पेड़ से बांध करके। बहुत ही दर्दनाक ये वीडियो था, मैंने देखा। मैं केवल एक इमेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये है, यही है वो दास जिसको मारा गया और लास्ट में भीड़ ने इसको मार दिया और इस पेड़ के अंदर बांध करके इसके ऊपर जो भी है वो डीजल या पेट्रोल जो भी बोलो जो पदार्थ जलता है वो इसके ऊपर डाल करके आग लगा दिया। समझ रहे हैं किस प्रकार की क्रूरता है। और ये लोग आग लगाने के बाद वीडियो बना रहे हैं, नाच रहे हैं और नारा क्या दे रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। बट ऐसा नारा था, समझ लीजिए वो नारा एक हिसाब से ये ऑब्वियसली ये मतलब बोलना अच्छा नहीं है। आप देखेंगे वीडियो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इन लोगों ने ये घृणित काम किया है। मैं तो बोलता हूँ कि जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है, कंप्लीट इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है उसको सज़ा 110% मिलना चाहिए। और देखिए किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा अभी बांग्लादेश में बांग्लादेशियों एक हिंदू कम्युनिटी के पीछे कर रहा है। ये बहुत ही गलत बात है। और इस पर इन्होंने आरोप क्या लगाया था पता है आपको, कि ये हमारे इस्लाम के बारे में गलत बोल रहे हैं। मतलब ये, और इन्होंने बोला क्या था कि मतलब ये भगवान और अल्लाह एक ही है, इसके वजह से इन्होंने इसको ऐसा किया। देखिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, जो फैक्ट मुझे पता चला मैं वही आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके पीछे सच्चाई क्या है वो ऑब्वियसली ये लोग जानते होंगे, बट यही कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर आरोप लगा करके इसको मारा गया। बांग्लादेश है, कुछ भी हो सकता है ना। अभी देखिए आपको मैं अपना सपोर्ट भी बताता हूँ। ये देखिए बांग्लादेश के अंडर का मेन कार्ड क्या है कि हिंदू मैन को क्या किया, मार दिया गया, उसके बॉडी को क्या किया, बैटरी से बांध करके आग लगा दिया गया। देख रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का यह आर्टिकल है। और देखिए यहाँ पर बांग्लादेश, ये आप जिला का भी नाम देख लीजिए तो मैमनसिंह जिला था जिस जिले में ये कांड देखने के लिए मिला है। और आरोप क्या लगाया जो मैंने बताया आपको, देख लीजिए, धर्म वाला आरोप ही है। आप इस वर्ड को ध्यान से नोट कीजिएगा। बात जो भी हो, लेकिन बात एक्चुअली मतलब कुछ भगवान के रिलेटेड ही आरोप लगा करके इसको मारा गया और बाद में उसे जला दिया गया। किस प्रकार की क्रूरता हो रही है आप लोग समझ सकते हैं। अंत में मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ओस्मान हादी का जिस तरीके से मौत हुआ है, इस मौत के कारण बांग्लादेश में एक बहुत ही बड़ी हिंसा भड़क चुकी है। क्या लगता है आपको, ये हिंसा जो भी हो रहा है माइनॉरिटी के साथ, या जो भी बांग्लादेश की अभी स्थिति है, क्या वो फिर से जो पहले चलता था नॉर्मल तरीके से उस स्थिति में आ पाएगी? आप कमेंट के माध्यम से आप अपना जवाब भेज सकते हैं। तब तक देखते रहिए GS ज्ञान लोग को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।